अस्सलामुअलैकुम। आज की नई वीडियो है टोयोटा लैंड क्रूज़र है प्राडो 2022 मॉडल। इसमें कस्टमर की कंप्लेन आ रही है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इग्निशन स्विच ऑन कर दो। हमने गाड़ी स्टार्ट कर दी है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको पीसीएस की जो वार्निंग लाइट है वो ऑन है। एलडीए का साइन आ रहा है। ये मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये लाइट आ रही है पीसीएस की। लैंड डिपार्चर अलर्ट मालफंक्शन आ रहा है और पीसीएस प्री कोलिजन सिस्टम माल फंक्शनिंग आ रही है। इसमें मैंने लगाया है स्कैनर, और स्कैनर में जाके मैंने लॉस्ट कम्युनिकेशन विथ फ्रंट कैमरा मॉड्यूल का एक कोड आ रहा है और दूसरा कोड आ रहा है इसका लॉस्ट कम्युनिकेशन विथ इमेज प्रोसेसिंग मॉड्यूल ए। तो उसके साथ मैं आपको बताता हूँ इसकी जो रिपेयर मैनुअल है उसमें आप देखेंगे कि कैन का जो वायर हार्नेस आ रही है मिलीमीटर रडार सेंसर जो आके फ्रंट ग्रिल पे इसका रडार लगा हुआ है। हमने उसकी वायरिंग चेक करनी है कि उसकी वायरिंग में कहीं लूजनेस या कहीं ब्रेक तो नहीं। तो ये इसका फ्रंट ग्रिल की ऊपर वाली शील्ड हमने खोली है और उसके नीचे हमारे पास यहाँ पे इसका रडार है। इस रडार को हम इसका ग्रिप डिस्कनेक्ट करेंगे और डिस्कनेक्ट करने के बाद इसको अच्छी तरीके से चेक करेंगे और हम इसकी मल्टीमीटर से कैन कम्युनिकेशन की वायर्स चेक करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जैसे कि बताया था रिपेयर मैनुअल में 2 और 3 के अंदर हमने इसमें रेजिस्टेंस चेक करनी है बैटरी का नेगेटिव निकाल के। तो हमारे पास यहाँ पे इसकी नॉर्मल आ रही है कैन कम्युनिकेशन की वायर हार्नेस। उसके बाद जैसे कि ये रिपेयर मैनुअल में बताया था कैन की वायर हार्नेस वो हमारे पास ओके आ रही है। और उसके बाद हम इसका करेंगे अंदर वाला जो उसका फ्रंट रिकॉग्नाइज कैमरा होता है रडार का, हमने उसकी वायर चेक करनी है कैन की। तो उसके बाद हमने इसका चेक करना है पावर सोर्स। यहाँ पे हम पावर सोर्स इसकी चेक करेंगे। तो हम उसके अंदर वाले कैमरे के कनेक्टर को डिस्कनेक्ट करके हमने इसकी पावर सोर्स तो चेक करी, वो तो सही आ रही है, लेकिन इसकी कैन की जो कंटिन्यूटी है जो कि इसकी रेजिस्टेंस है वो नहीं आ रही है। तो इसके लिए हमने इसकी जो वायर है इस वायर के अंदर 2 पिनें लगा दी है जो कि हमें कैन लो और कैन हाई की वायर को यहाँ तक हमने इस पिलर के कवर को हमने हटा के इस कनेक्टर्स तक हमने इसकी कंटिन्यूटी लेनी है। तो हम इसकी कंटिन्यूटी यहाँ तक लेंगे और चेक करेंगे इसके दरमियान कोई वायर हमारे पास ब्रेक तो नहीं। तो हमने इस मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस पे रखा और हमारे पास ये जो फ्रंट रिकॉग्नाइज कैमरा है इस कैमरे का डिस्कनेक्ट करके हमने इस जो कनेक्टर है इसको हमने अब डिस्कनेक्ट करेंगे। डिस्कनेक्ट करने में लेकिन हमने जब इसको डिस्कनेक्ट करने से पहले हमने देखा कि इसका जो कनेक्टर था ये कनेक्टर इसका लूज़ है। अब ये लूज़ कनेक्टर जब होगा तो आपका कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं होगा। हमने इसको दोबारा रीफिट किया। रीफिट करने के बाद इसको चेक किया, पुल अप करके देखा कि निकल तो नहीं रहा। तो हमारा ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गया। अगेन हमने इसको चेक किया तो हमारे पास जो कैन लो कैन एच की जो रेजिस्टेंस थी वो हमारे पास प्रॉपर आ रही थी। और उसी के साथ साथ हमने इसको दोबारा इसको फिट किया अपनी जगह पे और फिट करने के बाद हमने उसको तसल्ली करी कि ये अच्छी तरीके से फिट हो गया है। तो फिट करने के बाद हमारे पास स्कैनर हमने लगाया। स्कैनर से हमने इसको गाड़ी को स्टार्ट करा और स्कैनर से हमने इसको तमाम जो उसके एरर आ रहे थे हिस्ट्री में हमने उसको क्लियर करे। और आपके सामने गाड़ी स्टार्ट है और pcs&Lda जो कि फुली तरीके से काम भी कर रहा है और तमाम इसके मसले मसाइल हल हो गए। तो ये आज की वीडियो थी, आपको बताने का मकसद यही था। और उसके साथ साथ इसका जो रूट कॉज मैं आपको बताऊं, कस्टमर ने इसका फ्रंट विंड स्क्रीन चेंज करा था जिसके साथ ये पुराना मॉड्यूल आया था। अब ये मॉड्यूल दूसरा था और इसका अपना मॉड्यूल हमने लगाया जो कि इसमें प्रोग्राम हुआ होता, जिसकी वजह से इसने कम्युनिकेशन करी और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा। हम इस कनेक्टर को हम इसके अंदर लगा के इसको फिट करेंगे। और बस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप ऐसी ट्रिक्स सीखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को। अल्लाह हाफिज़।